कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले और हजारों लोग हमारे साथ चले। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मीडिया है वो 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, वो पूरी की पूरी उनके कंट्रोल में है, तो जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते नहीं हैं। तो इसीलिए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब हम उस यात्रा पे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कहते हैं देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिए, मगर बाकी स्टेट्स का क्या होगा? बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं, गुजरात, इनका क्या होगा? तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी यात्रा शुरू की। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब न्याय क्यों जोड़ा? क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। दूसरा अन्याय सामाजिक अन्याय। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। आदिवासी कितने हैं? 8%। दलित कितने हैं? 15%। कितना होता है? 73 होता है। अब आप देखो, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको वहां एक आदमी नहीं मिलेगा। मालिकों की लिस्ट में आपको एक कुशवाहा नहीं मिलेगा, एक माझी नहीं मिलेगा, एक यादव नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक आदमी वहां नहीं मिलेगा। 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। 73% आबादी के पास 100 हैं। ठीक है? हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर। वो पूरे बजट को बांटते हैं। 73% आबादी के 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखें तो 6% बजट ये लोग देखते हैं। 73% जनता के अफसर 6% बजट को देखती है, 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हमने जाति जनगणना की बात उठाई। हमने सिर्फ यह कहा, देखिए जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, कितना धन कितना किसके हाथों में है। अब इसका तो किसी को इतराज नहीं हो सकता, किसी को इतराज नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं भैया देश का एक्सरे कराओ, पता लगाओ धन किसके हाथ में है, पूरे के पूरे एसेट्स किसके हाथ में, अदानी के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जात ही नहीं है, 2 ही जात है, एक गरीब है, एक अमीर है। अच्छा, अगर 2 ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं।
सिर्फ 2 जात है। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप नहीं चाहते हो कि देश की सच्चाई 73% को पता लग जाए। प्राइवेट कॉलेजेस देख लीजिए, उनके मालिक देख लीजिए, 73% में आपको वहां एक नहीं मिलेगा। अस्पतालों के मालिक देख लीजिए, उधर 73% का आपको एक नहीं मिलेगा। तो कहा जाता है कि आपको भागीदारी दी जा रही है। नरेगा की लिस्ट निकालो भैया, डिस्टर्ब मत करो, नरेगा की लिस्ट निकालो आप, ठीक है, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 73% दिख जाएंगे। ये जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो, इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे। यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे, दलित दिख जाएंगे, आदिवासी दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते? स्कूल कॉलेज की लिस्ट के मालिक में क्यों नहीं दिख सकते? इन्होंने क्या गलती की है? इनमें क्या कमी है? और ये 73% है। इनको आपने कहा, पहले क्या होता था? पहले इनके लिए रास्ता बनता था। कैसे बनता था? पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था। अब क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। HL के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी जी को दे रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू कर दी। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो 2 लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए ये तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे, ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ। इसलिए मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, शायद मान लीजिए आप कहें कि भैया नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहा है, हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना। पता नहीं आपको लगे, आप शायद ये सोचो, फिर आपको नहीं भैया हमें मीडिया के मालिकों की लिस्ट में हमें नहीं चाहिए। तो फिर होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं। आप रिपोर्टर है भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं नहीं, आप BBC में काम कर रहे हैं मगर आपकी थोड़ी चलती है।
आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? हाँ, रवि। आप रावी, हाँ, आप मुझे बताओ, आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है? तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टर, आप विदेशी कंपनी है आपकी, है ना? विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है। अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। नहीं नहीं नहीं, आप विदेशी कंपनी, हाँ करता है बीजेपी का, ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। नहीं, मगर मेरा कहना है, देखिए मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, विदेशी कंपनी बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रही। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल सिस्टम की, कोर्ट की। ठीक है, 650 हाईकोर्ट के जज हैं, उसमें 73% ठीक है, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप लोग मजदूरों की लिस्ट में हो सकते हो, नारेगा की लिस्ट में हो सकते हो, तो आपको मीडिया वालों की लिस्ट में भी होना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट में होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट देख लो, जो सबसे मतलब ऊपर लेवल के लोग होते हैं, आपको 73% का एक आदमी नहीं मिलेगा। मैं सिस्टम को जानता हूं, मैंने अंदर से देखा है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। शायद आपको, जहां आप बैठे हो, शायद आपको दिखे भी ना। तो मेरा कहना है थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए। क्यों? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आपका हो रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा शायद कितना भयंकर नुकसान आपका हो रहा है। देश का नुकसान हो रहा है। आप कौन हो? आप देश हो। अगर आप 73% हो तो आप देश के 73% हो, और क्या। अब क्या होता है, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय। सुना होगा आपने, भारत माता की जय, है ना? तो ये भारत माता है क्या? आप ही हो ना? तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आप भारत माता की जय कर रहे हो, तो 73% की जय क्यों नहीं कर रहे हो? 73% की जय करो ना। आप कहते हो भारत माता की जय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं भारत माता की जय। तो ये जो 73% लोग हैं, ये जो भारत माता के 73% है, इनको भी कुछ दे दो। तो बस मैं यही कह रहा हूं, और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़ दिया। अब किसानों के बारे में बोलता हूं। किसानों की लिस्ट निकालो, उसमें सीधा आपको दिखेगा कि 73% किसानों के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, और उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग होंगे, अगर आपने लिस्ट निकाली। अब जो 200 सबसे बड़े अरबपति हैं, पिछले 10 साल में
बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। आप 16 लाख करोड़ रुपया समझते हो कितना है? कितना होता है? क्योंकि ऐसा इतना बड़ा नंबर है, आप कहोगे यार ये है क्या, कितना बड़ा नंबर क्या है? तो 16 लाख कितना है बताओ? कोई कोई अंदाजा लगाओ। अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक साल में मनरेगा को चलाने के लिए, एक साल में मनरेगा को चलाने के लिए तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। ठीक है, 65,000 एक साल के मनरेगा के लिए। तो 16 लाख करोड़, अब आप समझ गए, समझ गए ना? मतलब 20 साल का नरेगा का पैसा, राइट? अब 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। अब कर्जा माफ करके दिया, मतलब इन उद्योगपतियों ने कर्जा लिया था किससे? सरकारी बैंक से। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? नहीं, जीएसटी से, आपके जेब से। तो ये पैसा किसका है? आपका है। जब आपने ये जैकेट खरीदा, आपने 18% जीएसटी दी। अदानी यही जैकेट खरीदेगा, वो भी 18% देगा। जितनी आप दोगे उतनी वो देता है। तो पैसा किसका है? 73% का है, गरीब जनरल कास्ट का है। उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिए। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या मतलब, क्या बड़ी गलती है? नहीं, पार्लियामेंट में जवाब आता है, पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अदानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो। तो मतलब किसान ने क्या गलती की? और ये किसान है कौन? ये 73% है। अब आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीलें गाड़ रखी हैं। अब क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया, हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए। ठीक है, जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पर दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। आपने कभी ये कैमरा खरीदा, उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो, सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते, हमें भी दे दो, हमें भी ये मौका दे दो कि भैया हमें भी कम से कम दाम मिल जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तुम्हें। अब मतलब क्या गलती है उसकी? वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, एक प्रकार से तपस्या कर रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है। और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया, जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद।